नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटोनिम और सिनोनिम देखा है, हमारी आज की वीडियो भी ये एंटोनिम और सिनोनिम भी होगी। पार्ट 7 है लगभग, ये पार्ट 7 8 हम पहुंच चुके हैं। और कि ये जैसा कि ये कंटिन्यू वे में चलेगी, आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसको डील करेंगे। उसके बाद हमारा फ्रेजल वर्ब एक साइड चल ही रहा है, ये एंटोनिम सिनोनिम एक साइड चल ही रहा है। यानी कि देखा जाए एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजल वर्ब दो सेगमेंट हम एक बार में दो सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, डील कर रहे हैं। देन आफ्टर ऑल इसके बाद में हम देखेंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स फ्रेज आपको मिलेगा और इस पर कुछ हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको हम मतलब कि ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल सही हो जा रहे हैं तो आप किसी फाइट में बिल्कुल जान लीजिए एकदम बने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे गलत ना होने पाए। जैसे कि बीपीएससी में 2-3 बार पेपर हो चुके हैं, तीनों पेपर को हम कंपाइल करके वहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो जब स्टडी के दौरान या पढ़ाई के दौरान जब जहाँ क्वेश्चन हमें मिल जा रहा है वहाँ हम बता ही दे रहे हैं, लेकिन एक या दो वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, बीपीएससी में जो आए हुए हैं तीनों पेपर के वही क्वेश्चन ही रहेंगे। तो हम इसी साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, उसको करवाएंगे। देन उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस या इडियम फ्रेज और वन वर्ड के साथ साथ में हम प्रैक्टिस एक सिस्टमेटिक वे में हमारा चलता रहेगा। तो आइए प्यारे साथियों हम देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है विजिलेंस। पहला वर्ड कौन सा हमारा? विजिलेंस। विजिलेंस क्या कौन से होते हैं? ऑफिसर भी होते हैं। विजिलेंस या विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क या चौकन्ना। अब सतर्क या चौकन्ना है कोई इंसान तो क्या होगा? वो वॉचफुल होगा। क्या होगा? वो वॉचफुल होगा, ठीक है। कॉशस होगा, वॉचफुल होगा, कॉशस होगा, एक्टिव होगा, यानी एक्टिव होगा, कॉशस होगा, अवेयर होगा, है ना, लुक फॉर होगा, अलर्ट होगा, एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, कॉशस होगा, लुक फॉर या लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मतलब क्या होना? सर्च करना या किसी के लिए चौकन्ना होना, अलर्ट होना, अवेयर होना, ठीक है। क्या होगा हमारा? अवेयर होना। यानी कि हमारे पास कितनी मीनिंग मिली? वॉचफुल, कॉशस, एक्टिव, अलर्ट, लुकिंग फॉर, अवेयर, ठीक। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मीनिंग्स हमें मिल गई किसकी? विजिलेंट की, ठीक है। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क होना या चौकन्ना होना। हमारा क्या है? ये विजिलेंट है। विजिलेंट मतलब वॉचफुल, कॉशस। अब देखिए वॉचफुल है कोई चीज, हमारा क्या है? सिनोनिम है, ठीक। अब एंटोनिम में हमारी बात क्या आ जाएगी? इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। अब कासस इंसान है तो अनकासस हो जाएगा, अनकासस हो जाएगा। कासस है तो अनकासस हो जाएगा, ठीक है। इनडिफरेंट हो जाएगा। इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है ना। इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है। अनकॉशियस हो जाएगा, अनकेयरफुल हो जाएगा, अनअवेयर हो जाएगा, ठीक है। अनअवेयर, अनअवेयर हो जाएगा, अनअटेंटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ अटेंटिव है? नहीं है, अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव देख लीजिए, अटेंटिव भी इसका एक वर्ड है, अटेंटिव। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब चौकन्ना होना। यहां पर क्या हो जाएगा? अनअटेंटिव हो जाएगा, ठीक। ये हमारे क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। अब इसकी विजिलेंट जो हमारी है, हमारा जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना। इसका बेस्ट मीनिंग आपको मिलेगा अटेंटिव, ठीक है। वॉचफुल, अटेंटिव, इसकी नियर मीनिंग है अटेंटिव, वॉचफुल, कॉशस। ये तीनों मीनिंग क्या है? इसकी नियर मीनिंग है। कौन सी मीनिंग है? नियर मीनिंग है। ये वीक मीनिंग है, मिल सकता है ऐसा नहीं है, वीक मीनिंग है, लेकिन अगर आपको मिलेगा
तो वॉचफुल, कॉशस, अटेंटिव, यही 3 मीनिंग आपको मिलने की उम्मीद जताई जा रही है या उम्मीद हो सकती है। अब इसमें देखते हैं हम, केयरलेस हो गया हमारा, अनकॉशस हो गया, इनडिफरेंट हो गया, अनअवेयर हो गया, अनअटेंटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब में अन लग लग के क्या है इसका एंटोनिम बना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला वर्ड है। पहला वर्ड हमारा कौन सा है? विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क, है ना। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क। तो आज के वर्ड को हम देखते हैं अपने। विजिलेंट मतलब सतर्क, वॉचफुल, कॉशस, एक्टिव, अलर्ट, लुकिंग फॉर। अब इसका होगा केयरलेस। अब जरूरी नहीं है कि यही आपको क्या हो मेन वर्ड मिले। ठीक है, तो इसमें आपको वॉचफुल या कॉशस मिल सकता है, या तो ये अटेंटिव मिल सकता है। अटेंटिव भी मिल सकता है। अटेंटिव अगर जैसे घुमाना चाहेगा, बीपीएससी घुमाना चाहे या डीएसएसबी घुमाना चाहेगा आपको, तो अटेंटिव आपका मेन वर्ड बता देगा और विजिलेंट आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे कभी कभी होता नहीं, लोग कहते नहीं कि क्वेश्चन तो बड़े इजी आए थे, क्वेश्चन तो बड़े इजी आए थे लेकिन उसके ऑप्शन बड़े टफ थे। तो अगर इस तरह का खेल खेलना चाहेगा, डीएसएसबी हो गया हमारा या बीपीएससी हो गया, तो क्या करेगा? अटेंटिव को अपना क्या बनाएगा? वो हथियार बनाएगा भाई। अटेंटिव को अपना मेन वर्ड दे देगा। अटेंटिव क्या करेगा? मेन वर्ड दे देगा। उसके बाद ऑप्शन में आपको क्या दे देगा? विजिलेंट दे देगा। तो जाहिर सी बात, जब आपको सारी बातें याद रहेंगी तो आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इतना ही हमारा ये वर्ड है, इससे मिलते जुलते, और इसका ये एंटोनिम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। हमारा नया वर्ड है अब्स्टेन। अब्स्टेन मतलब क्या होता है? संयम बनाए रखना। जैसे किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? बहुत संयमित होते हैं। जैसे कहा नहीं जाता, लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर हम अपने जीवन में टाइम को मैनेजमेंट कर ले रहे हैं तो हमारी लाइफ मैनेजमेंट हो जाएगी। उसी प्रकार है, यानी कि अगर हम संयमित ढंग से जीवन जी रहे हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। यानी कि लाइफ को मैनेजमेंट करना है तो हमें क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी हर चीज को अपने टाइम के अनुसार करना पड़ेगा। अब्स्टेन, अब्स्टेन ना, अब्स्टेन मतलब क्या होता है? संयम। अब्स्टेन मतलब संयम, संयम रखना। अब संयम मतलब एक होता है, जैसे अब्स्टेन मतलब अपनी इंद्रियों पर भी क्या होता है? संयम रखना। सेंस इन द सेंस आपकी इंद्रियों पर अपने कंट्रोल करना। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेंगे, रिफ्रेन। ठीक है, और अबनिगेट मतलब संयम रखना, या रिफ्रेन मतलब किसी चीज से दूरी बनाए रखना। कीप ऑफ हो सकता है, कीप ऑफ। ठीक है, इसका मतलब कीप ऑफ मतलब किसी चीज से दूरी बनाए रखना है, संयम रखना। ठीक, ये भी हो सकता है। अब हम किसी चीज से दूरी बनाए हैं तो क्या हो जाएंगे? इंडल्ज हो जाएंगे, किसी में इंडल्ज हो जाएंगे ना। इंडल्ज इन होता है, इंडल्ज के साथ हमेशा इन लगता है, तो परस्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? परस्यू। मैंने इसकी मीनिंग ढूंढने का प्रयास किया, मुझे यही इंडल्ज और परस्यू मिला है। ठीक है, जैसे फॉल इन भी हो सकता है इसका, किसी चीज में पड़े रहना, किसी चीज में घुसे रहना, या किसी चीज में एकदम संलिप्त हो जाना, फॉल इन हो जाता है। कीप ऑफ मतलब होता है अपने आप को संयमित रखना, बचाए रखना किसी चीज से। तो हमारा ये है, अगर अब्स्टेन का रिफ्रेन आपको मिलेगा, अब्स्टेन अगर आ गया तो आपके लिए रिफ्रेन आ जाएगा। एंटोनिम में आपका रिफ्रेन आ जाएगा। ठीक है, एंटोनिम में आपको रिफ्रेन मिल जाएगा। और तो रिफ्रेन, अबनिगेट, ठीक है, अब्स्टेन भी होता है। अब्स्टेन तो हमारा मेन ही वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। ये हमारा सिनोनिम हो गया। और ये हमारा क्या है? इंडल्ज और परस्यू। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर ये सेशन आपको फ्रूटफुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, या अपना हैशटैग के माध्यम से, या अपना क्या है कि अगर ये सेशन फ्रूटफुल है तो आप इसे बार बार वीडियो देखिए और अपने यार दोस्त को शेयर भी करिए जिनको ये आवश्यकता है। तो हम इसी कड़ी में चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एजाइल। एजाइल मतलब क्या होता है? फुर्तीला। जैसे हमारे जानवर हो गए, बहुत जानवर ऐसे होते हैं, क्या होते हैं? बहुत फुर्तीले होते हैं। कोई मतलब इंसान भी फुर्तीले होते हैं, ऐसा नहीं जानवर ही होते हैं, लेकिन एजाइल का मतलब कुल मिला के होता है क्या? फुर्तीला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। ठीक है,
एजाइल मतलब फुर्तीला, एजाइल मतलब फुर्तीला या फुर्ती भरा, ठीक है। एजाइल मतलब फुर्तीला। अब देखिए एजाइल मतलब फुर्तीला, कोई चीज़ क्या है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, कोई चीज़ क्विक में करती है, कोई काम क्विकली करता है, क्विक हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा, है ना, शार्प हो जाएगा। कोई चीज़ जब एजाइल है तो क्या हो जाएगा, वो शार्प है, बहुत तेज है, शार्प हो जाएगा, एक्टिव है, शार्प है, एक्यूट है, होता है एक्यूट, एक वर्ड होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है, शार्प या तेज, एक्यूट, ठीक है। एक्यूट क्या होता है हमारा, शार्प या तेज। अब इसमें शार्प लिख लो, निम्बल लिख लो, क्विक लिख लो, एक्टिव लिख लो, और एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, उत्साहवर्धक होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे वर्ड, ये हमारे सारे वर्ड क्या हैं, सिनोनिम हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड मिल गए आपको। एजाइल मतलब आपको चपल, इसका मतलब चपल, चंचल, तेज, ठीक है, चपल, चंचल, तेज, बहुत जो चंचल हो, फुर्तीला हो, तेज हो, एजाइल मतलब वही होता है। तो कोई व्यक्ति एक्टिव है क्या होगा, वो चपल, चंचल, तेज हो, क्विक होगा, कोई काम क्विक से कर रहा है, कोई मतलब निम्बल मतलब क्या होता है, बहुत फुर्तीला, निम्बल मतलब फुर्तीला होता है, ठीक है। शार्प मतलब तेज होता है, तेज बुद्धि। एक्विट मतलब तीक्ष्ण होता है, एक्विट मतलब तीक्ष्ण बुद्धि का, बहुत तेज बुद्धि का। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा। निम्बल मतलब फुर्तीला। क्विक मतलब क्या होता है, तेज। एक्टिव मतलब क्या होता है, सतर्क या सजग, या एक्टिव, तेज, सजग, सजग, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम, कोई एक्टिव है भाई, कोई इंसान डल हो सकता है, डल मतलब धीमा, डल मतलब कोई एक्टिव है, कोई डल हो सकता है ना। लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, क्या होता है, लिथार्जिक मतलब सुस्त, लिथार्जिक मतलब सुस्त, ठीक, लिथार्जिक मतलब सुस्त होता है। अब एपैथेटिक मतलब क्या होता है, ये भी मतलब सुस्त होता है, एपैथेटिक, ठीक है। एपैथेटिक मतलब बहुत सुस्त टाइप में, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आज का, ये एजाइल का क्या है, ये हमारा सिनोनिम है, और ये हमारा क्या है, एंटोनिम है। देखिए इसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड मिले हैं, एक्टिव मिला है, क्विक मिला है, निम्बल मिल गया भाई, एक्विट मिल गया, एनर्जेटिक मिल गया, दोबारा मिल रहा है एनर्जेटिक, शार्प, एनर्जेटिक, ये सब दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है। एक्विट दोबारा मिल रहा है, अब डल भी दोबारा मिल रहा है, लिथार्जिक, लिथार्जिक दोबारा मिल रहा है, एपैथिक पहली बार मिल रहा है। तो इन सब वर्डों को ध्यान दीजिए, देखिए सब वर्ड अब क्या हो गए हैं, ओवरलैप करने लगे हैं धीरे धीरे। आप इन सब वर्डों को ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, बार बार देखेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपको ये सारे वर्ड दोबारा मिलेंगे। अब यही वर्ड है, यही वर्ड बार बार घुमा घुमा के हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कहाँ से वर्ड आ गए भाई। एजाइल ने पूछ के आपको क्या दे देगा, एनर्जेटिक दे देगा, एनर्जेटिक एजाइल को आप इसका ऑप्शन में रख देगा। निम्बल को आपको मेन वर्ड रख देगा, एजाइल को आपको ऑप्शन रख देगा। निम्बल मेन वर्ड रख के लिथार्जिक आपको क्या करेगा, ऑप्शन में रख देगा। तो हम चक्कर नहीं खाना, हमें घन चक्कर नहीं होना, हमें राउंड राउंड नहीं करना, ठीक है। हमें एकदम स्पष्ट अपने विजन को क्लियर करते हुए, सारी मीनिंग क्लियर करते हुए चलना है, और देखते रहना है, हमारा कोई कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नए वर्ड तरह। एमेचर है, एमेचर होता क्या, एमेचर क्या होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, नोवाइस होते हैं, टायरो होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, वो अभी नौसिखिया हैं, ठीक है, या कोई काम करें अपने शुरुआती दौर के लिए या सीखने के लिए करें, तो क्या होते हैं, एमेचर होते हैं ना, क्या होते हैं, एमेचर, ठीक है। एमेचर मतलब नौसिखिया, AMATEUR, एमेचर मतलब नौसिखिया, नौसिखिया या शुरू करने वाला, या शुरू करने वाला, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू करने वाला, ये तो अपने से बता रहा है, वैसे इसका नौसिखिया अच्छा वर्ड है, ठीक। शुरू करने वाला है, शुरुआत, या अप्रेंटिस जिसे बोलते हैं, अप्रेंटिस कर रहा है कोई, शुरुआत कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, अमेचर बोल देंगे, ठीक है। यानी कि बिगिनर, बिगिनर हो गए। बिगिनर क्या होते हैं लोग, बिगिनर मतलब शुरुआत करने वाला, है ना, कोई चीज शुरुआत करा। कमेंस, कमेंस मतलब क्या होता है,
प्रारंभ करना, कमेंस मतलब प्रारंभ करना होता है, बिगिनर, कमेंस, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया हमारा। नोवाइस हो गया, नोवाइस, नोवाइस मतलब नौसिखिया। टायरो, टायरो मतलब नौसिखिया। लर्नर, लर्नर मतलब सीखने वाला। स्टार्ट हटा दीजिए यहाँ से, स्टार्ट मतलब शुरुआत करना नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी यह सीखने वाला है, शुरू करने वाला नहीं, सीखने वाला कर सकते हैं हम लोग। शुरू करने वाला मीनिंग अलग हो जाएगी, यहाँ सीखने वाला कर सकते हैं। नौसिखिया यानी सीखने वाला। कोई चीज़ क्या कर रहा है, कोई चीज़ सीखने का प्रयास कर रहा है, क्या हो जाएगा वो, सीखने वाला। ठीक, अमेचर मतलब सीखने वाला, शौकिया बस कोई काम करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं। तो अमेचर मतलब क्या है, बिगिनर हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, शुरुआत करने वाला, नोवाइस हो जाएगा, टायरो हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। देखिए इसमें अच्छी मीनिंग, नोवाइस और टायरो मिल गया, नोवाइस और टायरो। कमेंस मिल गया, ये कमेंस बहुत बार, कम से कम 8 से 10 बार पूछी गई, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको रट लीजिए, कमेंस। ठीक है, अमेचर तो है ही है, लेकिन कमेंस उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा क्या है, अच्छी मीनिंग है। ठीक है, अब कोई बिगिनर है तो कोई क्या होगा, एक्सपर्ट होगा भाई किसी काम में, एक्सपर्ट होगा कोई काम, कोई प्रोफेशनल होगा। ठीक है, कोई प्रोफेशनल होगा, कोई एक्सपर्ट होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये क्या है हमारा, सिनोनिम। देखिए अब इसमें एमेचर में आपको, अगर एमेचर मेन वर्ड बना रहे तो आपको नोवाइस टायरो मिल जाएगा। ठीक है, नोवाइस टायरो, ठीक है, नोवाइस नौसिखिया, टायरो लर्नर, ये मिलेगा। नोवाइस और टायरो आपका, या हो सकता है नोवाइस का टायरो ही मिल जाए, या हो सकता है कमेंस का क्या हो जाए, नोवाइस हो जाए, बिगनर का क्या हो जाए, नोवाइस या टायरो मिल जाए। एंटोनिम में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल आपको मिलेंगे, अगर एंटोनिम आ रहा तो एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ही मिलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। अमेचर के बाद हमारा नया वर्ड है टायरो, टायरो नोवाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नए वर्ड की तरफ अपने। नया वर्ड होगा, देखते हैं हमारा कौन सा नया वर्ड है। आज की डिक्शनरी में हमारे इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, देखते हैं कौन सा वर्ड का नंबर लग गया है, या कौन से वर्ड का नंबर लग गया है समझाने का, आपसे चर्चा करने का, या आप हम जो मिल के सीख रहे हैं। देखते हैं कौन सा नया वर्ड आता है इसके बाद आ गया है कर्टल। कर्टल कई बार बताए हैं, कर्टल कई बार रिड्यूस में बताए थे कर्टल ना, डिक्रीज में बताए थे कर्टल, लेसन बताए थे, शॉर्टन बताए कर्टल ना, बताए ना वहाँ सब। आप रिकॉल करिए, देखिए रिकॉल करिए, रिड्यूस में कर्टल बताया गया है, एवरेज में कर्टल बताया गया है, रिड्यूस में बताया गया है। ये आज मेन वर्ड बन गया है हमारा। कर्टल मतलब क्या होता है, कम करना, काट छाट कर कम करना। ठीक है, कर्टल मतलब रिड्यूस, रिड्यूस, लेसन करना, लेसन करना, रिड्यूस करना, कर्टल रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना। ठीक है, डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस और डिक्रीज, डिक्रीज हो गया, शॉर्टेन हो गया, शॉर्टेन हो गया, डिक्रीज हो गया। एक वर्ड होता है एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त, एब्रीविएट, 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 ABBREBIAT, एब्रीविएट मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक, लेसन मतलब भी क्या होता है, कम होता है। डिमिनिश मतलब होता है किसी चीज को ढहा देना या नीचे डाउन कर देना, डाउन कर देना। ठीक है, डिक्रीज मतलब घटा देना, डिक्रीज मतलब घटा देना। शॉर्टन मतलब कम, शॉर्टन मतलब कमी या कम करना। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त होता है। देखिए सब कम करने के ही सेंस में आया है, सारे वर्ड्स कम करने के ही सेंस में आए हैं। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं एंटोनिम। कोई चीज क्या है, कम है तो इनलार्ज कर दें। ठीक है, क्या करें, कहते हैं ना इनलार्ज, बड़ा कर दें, लंबा कर दें। एक्सपैंड कर दें, इनलार्ज कर दें, एक्सपैंड कर दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीज, इंक्रीज हो गया।
अब इंक्रीज है तो क्या, किस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी चीज को एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, किसी चीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा। अब इस एंटोनिम में हमें इंक्रीज या एक्सपैंड, इनलार्ज, ये हमारे अच्छी वर्ड है, नियर के वर्ड है, ठीक है। ये हमारा रहा आज का कौन सा वर्ड, कर्टेल। कर्टेल मतलब क्या होता है कि कम करना, ठीक है। रिड्यूस आपको मिल चुका है, लेसन मिल चुका है, डिक्रीज मिल चुका है, शॉर्टन मिल चुका है, एब्रिविएट मिल चुका है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे अगर रिकॉल करेंगे या पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ये सारी चीज़ें आपको पहली बार मिल रही होंगी। अगर आपने पीछे वीडियो आपने देखी, लगातार आप वीडियो देखते बने हैं हमारे चैनल पे, तो क्या होगा, आप इस सारे वर्ड को या इन वर्डों को आप लास्ट वीडियो में भी या पिछली वीडियो में भी आप इनको पाएंगे, ठीक है। ये हमारे जो शब्द हैं पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये फिर बार बार ओवरलैप कर रहे हैं। देख लीजिएगा, पता नहीं कितनी बार आएंगे, इतनी बार आएंगे कि अगर आप बार बार से वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा, इतनी बार आएंगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हम नए वर्ड तरफ। हमारा क्या है, डिमोलिश। डिमोलिश मतलब क्या होना, ध्वस्त कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्रश कर देना, डिसमेंटल कर देना, एनिहिलेट कर देना, ठीक। हमारा क्या है, डिमोलिश। नया वर्ड कौन सा हमारा, डिमोलिश। डिमोलिश हमारा नया वर्ड होगा, डिमोलिश। डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, बर्बाद करना, ठीक है। अब डिमोलिश ध्वस्त करना, बर्बाद करना, किस चीज को डिसमेंटल कर देना, डिसमेंटल करना, ठीक है। डिसमेंटल क्या करना, मेंटल डिसमेंटल कर देना, ठीक है। डिमोलिश मतलब ध्वस्त कर, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट करना, ठीक है। डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, क्रश करना। क्रश मतलब कुचल देना, ठीक है। क्रश करना, रन डाउन मतलब क्रश, रन डाउन भी कर सकते हो। बियर डाउन, बियर डाउन होता ना एक, बियर डाउन मतलब क्रश, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, हमारे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो इसको फ्रेजल वर्ब में बताए हैं, क्रश करना, बियर डाउन, ठीक है। डिसमेंटल करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी को ये भाई इसमें ध्वस्त कर रहे हैं, किसी चीज क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बिगाड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। जब किसी चीज को बिगाड़ने का प्रयास करें भाई, जाहिर सी बात है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज को हम क्या करें, बिल्ड करें, क्या करें, बिल्ड करें ना। किसी चीज को क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें, कंस्ट्रक्ट कर दें, किसी चीज क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर दें, कंस्ट्रक्ट कर दें, क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। किसी चीज को रेज कर दें, यानी कि हम जो चीज गिरा है, ध्वस्त है, उसे खड़ा कर दें। किसी चीज को हम रिपेयर कर दें, किसी चीज को हम क्या कर दें, मेंड कर दें, सुधार कर दें उसमें। किसी चीज क्या करें, प्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस मतलब क्या, उसको और आगे बढ़ा दें ना। ये सारे वर्ड हमारे क्या है, एंटोनिम में मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए, डिमोलिश हमारा क्या है, ध्वस्त करना, डिमोलिश माना डिसमेंटल करना, या एनिहिलेट आपको मिलेगा। एनिहिलेट हम लास्ट टाइम ही बता चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी वर्ड में ये चाहे मेन वर्ड बना हो, चाहे एंटोनिम में आया हो, चाहे सिनोनिम में आया हो, ये आया हुआ है, ठीक है। अभी से ही सारे वर्ड ओवरलैप करने लगे, हमें लगता है हम 25, 30 से 40 से 45 वर्ड पढ़ाए होंगे, और उसमें अब सारी चीज़ें क्या हैं, ओवरलैप कर। रेज भी देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। मेंड भी थोड़ी देर पहले आया था, एनिहिलेट लास्ट टाइम आया है, डिस्ट्रॉय थोड़ी देर पहले आया था, है ना। तो सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ मतलब जोड़ के पढ़ने का प्रयास करें, सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, सब एक ही मतलब कि ऐसा सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो सब एक दूसरे से गुथे हैं, हमें याद रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो हमारा डिमोलिश मतलब क्या होता है, ध्वस्त कर देना या ढहा देना, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नए मेहमान तरफ रुख करते हैं, यानी हमारा नया वर्ड देखते हैं। हमारे नए वर्ड की सीरीज में हमारा नया वर्ड क्या होगा, आगे की सीरीज में। आगे की सीरीज में नया वर्ड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, या हमें लग रहा है कि हमारी डिक्शनरी में है, या हमने जो प्रिपेयर किया है उसमें हमारा है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। डिस्पेयर मतलब निराशा,
डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, दुख, और दुख कह सकते हो, उदास कह सकते हो, ठीक है। निराशा, दुख, उदास। अब देखिए भाई साहब, निराशा, दुख, उदास, इसका मैंने बहुत बार बहुत सिनोनिम लिखाया है, एंटोनिम लिखाया है। अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं, यहीं परखना चाहते हैं कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप वीडियो यहीं पॉज करिए और खुद लिख लीजिए निराशा, डिस्पेयर का, दुख का, उदासी भरा जो चीज़ होता है उसको खुद लिख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप वीडियो कहीं पॉज करिए और आप खुद लिख लीजिए। डिस्पेयर मतलब निराशा। मैंने लास्ट टाइम, अगर मेरी सारी वीडियो आपने देख रखी है, तो मैंने निराशा, दुख का बहुत सारे सिनोनिम लिखा है। जैसे कि अब चलिए हम शुरुआत कर ही देते हैं। निराशा मतलब क्या? ग्लूमी, ग्लूमी मतलब दुख या निराशा, है ना। ग्लूमी मतलब दुख या निराशा। वर्ड होता है सैड, ग्लूमी हो गया, सैड हो गया, क्या होगा? क्या हो जाएगा? डिस्पोंडेंसी, पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी, DENCY, डिस्पोंडेंसी मतलब क्या होता है? उदासी, निराशा, ठीक है। एक वर्ड है मेलॉन्कली, मेलॉन्कली मैंने बहुत बार बताया है, मेलॉन्कली, मेलॉन्कली मतलब होता है ग्लूमी, दुख। पेन, सारो, SORROW, सारो, पेन, मैंने बहुत वर्ड लिखवाए हैं। ग्लूमी हो गया, सैड हो गया, डिस्पोंडेंसी हो गई, मेलॉन्कली हो गई, सारो हो गया, पेन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एंटोनिम। ये हमारा क्या आ रहा है? सिनोनिम। अब हम चलते हैं एंटोनिम की तरफ। अब कोई चीज़ ग्लूमी है, दुख में है, तो हम क्या कर दें? चीयर कर दें, चीयरफुल, ठीक है। कोई चीज़ सैड है तो उसको क्या कर दें? हैप्पी बना दें ना। कोई चीज़ सैड है तो क्या कर दें? उसको हैप्पी बना दें ना। कोई चीज़ क्या है? कंटेंट कर दें, कंटेंट मतलब खुश या कंफर्ट कर दें, सॉरी कंफर्ट, कंफर्ट, ठीक है। क्या कर दें? कंफर्ट में ला दें, उसे हम आराम दे दें। हैप्पीनेस, जॉय, गे, ठीक है, जॉय, गे, हैप्पीनेस, प्लेजर, ठीक। ये सारे वर्ड हमारे, सारे वर्ड आपको लास्ट टाइम भी मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपको मिले होंगे। आप अब चाहें तो हमारे नए वर्ड लिखने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद 2-4 वर्ड लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने मेरी पिछली पूरी वीडियो देखी है एंटोनिम सिनोनिम की, तो आप 2-4 वर्ड तो आप जरूर लिख सकते हैं। आप कोई भी वर्ड आ जाए, आप 2-4 वर्ड जरूर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट वर्ड लिखने चल रहा हूँ, इसको बताने के बाद में आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा आप 1-2 वर्ड लिख पा रहे हैं नहीं। अगर 1-2 वर्ड लिख पा रहे हैं, समझ लीजिए आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, ठीक है। हम चलिए देखते हैं। ग्लूमी मतलब क्या होता है? हमारा दुख। सैड मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है, सैड मतलब उदास। डिस्पोंडेंसी मतलब उदासी या मातम, उदासी, ठीक है। मेलॉन्कली मतलब दुख, उदास, ठीक है। सारो मतलब भी दुख होता है, ठीक। पेन मतलब दर्द। देखिए ये सारे दुख और उदास के ही सिनोनिम है। देखा जाए तो ग्लूम मतलब जैसे होता है ना, बहुत अंतर मन से दुखी हो, मतलब बहुत ऐसे शांत शांत से दुखी हो आदमी, अंदर दुखी हो। सैड मतलब जैसे चेहरे से आदमी झलकता है, सैड है वो, ठीक है। डिस्पोंडेंसी मतलब उदासी, आदमी मतलब इसे बातों बातों में भी पता लग जाता है, ठीक है, कि ये आदमी उदास है, ठीक। मेलॉन्कली मतलब दुख। सारो मतलब होता नहीं भाई खोपड़ी खाता कैसे बैठी हैं, बवाल हो गया, अब तो फिर भाई बचाए कौन हमें, हो गया बवाल, कट गया मेरा ना। तो यही है पेन, दुख, तकलीफ। अब चीयरफुल, भाई जब आदमी चीयरफुल, हुर्रा आई वॉन द मैच, हम जीत गए मैच ना। आजकल लोग भाई IPL चल रहा है ना, IPL चल रहा है भाई, कोई लोग कोई टीम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग कोई टीम सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात अगर उनकी टीम जीत रही है तो बवाल मचा देते, धमाल काट देते हैं। चीयरफुल, हैप्पी, कंफर्ट, जॉय, गे, प्लेजर सब मिलता है उनको। एक टीम के मैच जीत जाने से जो लोग उस टीम को सपोर्ट करते हैं, देखिए उनको चीयरफुल, हैप्पी, कंफर्ट, जॉय, गे, सुपर, प्लेजर सब मिल जाता है। अब पता लगा वही टीम हार जाए, है वही टीम हार जाए, क्या होगा? कहेंगे हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, क्या हो गया ये? ग्लूमी में चले जाएंगे भाई, सैड हो जाएंगे, डिस्पोंडेंसी में हो जाएंगे, मेलॉन्कली में चले जाएंगे, वो सारा हो जाएगा, उनको पेन भी होगा, बहुत तकलीफ भी होगी। हे भगवान, जीत गए हो तब हमारी टीम थी। भाई जो फैन होते हैं अपने, ऐसा लगाव होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारी अपनी टीम के फैन हैं, कोई रोहित शर्मा का फैन है तो कोई विराट कोहली के फैन है,
कोई किसी का फैन है, कोई माही का फैन है, तो भाई कोई पीली जर्सी, कोई नीली जर्सी, कोई किसी जर्सी भाई, लेकिन आसमानी जर्सी सब फैन है ना। हमारा भारत पूरा देश आसमानी जर्सी का फैन है, तो आसमानी जर्सी में खेलना बहुत भाग्य की बात होती है। चलिए, तो हम क्या करें, ये हमारे सारे वर्ड हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उम्मीद है कि सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। जो हमारे सपोर्टर हैं वो भी हमारे भाई साहब, अब क्या बताएं, बहुत बड़े फैन हैं। वो कहते हैं बस हमारी टीम जीते, बस हमें खुशी मिले, गेम मिले, प्लेजर मिले, ठीक है, कंफर्ट मिले, चीयर मिले, और किसी से मतलब नहीं है। ठीक, मिलवाएंगे कभी उनसे आपको, हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इमिनेंट अभी भी इस समय है हमारे साथ, अभी भी हैं, लेकिन बस मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। इमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित या फेमस। क्या होता है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है, इमिनेंट हमारा क्या होता है, प्रतिष्ठित या फेमस। ठीक है, तो हम भाई कोई चीज़ फेमस है वो क्या है, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। भाई थोड़ा देख लेना प्रतिष्ठित कैसे लिखा जाता है, प्रतिष्ठित ना ऐसे लिखा जाता है, प्रतिष्ठित। प्रोमिनेंट हो गया वो, प्रोमिनेंट कहते हैं ना भैया, वो प्रोमिनेंट वैल्यू बा, इनके बहुत प्रतिष्ठित वैल्यू बा ना। फेम हो गया, फेम तो हमारा फेम है, फेमस है। ठीक है, वेल नोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेल नोन। वेल नोन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है। कोई चीज़ हमारी क्या है, ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, प्रोमिनेंट है, फेमस है, फेम में है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम देखते हैं। ठीक है, कोई चीज़ फेमस है क्या होगी, वो कॉमन होगी, कॉमन कर दो। ठीक है, इन्फीरियर कर दो, इन्फीरियर मतलब कम फेमस। ठीक है, ऑर्डिनरी कर दो, ऑर्डिनरी कर दो, सामान्य कर दो, उसे अननोन कर दो। भाई कोई चीज वेल नोन है उसे अननोन कर दो, क्या मतलब है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट कर दो, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट कर दो। ठीक है, कोई चीज यहां रिमार्केबल है, अनरिमार्केबल कर दो। ठीक है, कोई चीज क्या है हमारी रिमार्केबल है, क्या है, रिमार्केबल है। ठीक, कोई चीज रिमार्केबल हम अनरिमार्केबल कर दें, है ना। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगा। देखिए इमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट। इमिनेंट का अच्छे से जान लो, प्रोमिनेंट, इमिनेंट या प्रोमिनेंट। फेमस, फेम, फेमस मतलब वही है, फेम से फेमस बना है। ठीक है, वेल नोन, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल। रिमार्केबल मिल सकता है आपको, वेल नोन, आउटस्टैंडिंग ये सब थोड़ा दूर की मीनिंग है, लेकिन है इसमें आपको इन्फीरियर और अनरिमार्केबल, ठीक है, कॉमन, एंटोनिम में आपको मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको प्यारी लगी होगी, और इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखिए, और चैनल को अपने परिवार तरह सपोर्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए, अपने भाई मित्रों यार दोस्तों को शेयर करते रहिए। आपसे अब विदा लेते हैं, आज की क्लास हम यहीं बाइंड अप करते हैं। आपका अपना अरुण, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।